जबलपुर में एमपीपीएससी पर 7 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई आज है। प्री परीक्षा में विवादित उत्तर को चुनौती दी गई है। 3 सवालों के विवादित उत्तर पर सुनवाई होगी। 11 मार्च से शुरू हो रही है मेंस की परीक्षा। मेंस परीक्षा से पहले आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। राज्यसभा प्री परीक्षा 2023 को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। तो 11 मार्च से शुरू हो रही है मेंस की परीक्षा। याचिका लगाई गई थी। मेंस परीक्षा से पहले आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। राज्यसभा की प्री परीक्षा 2023 को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। जबलपुर में एमपीपीएससी पर 7 मार्च को यानी कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। प्री परीक्षा में विवादित उत्तर को चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। 3 सवालों के विवादित मामले पर यह सुनवाई है। 11 मार्च से शुरू हो रही है परीक्षा। मेंस परीक्षा से पहले आज हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। 2023 को याचिका लगाई गई थी राज्य सेवा प्री परीक्षा के मामले में। आज हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी संजीव। जबलपुर में आज हाई कोर्ट में जो याचिका है वो लगभग 2 लाख विद्यार्थियों के जीवन पर बात होगी, क्योंकि इस बार एमपीपीएससी में 2 लाख विद्यार्थियों ने लगभग परीक्षाएं दी थी। और चूंकि मेंस परीक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी एक नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं। जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी और अगर उनके 1 नंबर का भी अंतर आया तो वो आगे परीक्षा देने के पात्र नहीं होते। अगर हाई कोर्ट ने आज जो 3 विवादित प्रश्न हैं उन पर क्या निर्णय दिया, यदि उन निर्णयों के हिसाब से यदि 3 नंबर को परीक्षार्थियों को जोड़ दिया जाएगा तो सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि हजारों विद्यार्थी जो हैं वो मेंस परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे। और इस पात्रता के बाद एक नई परेशानी होगी। उन्हें भी एक तो तैयारी करने का समय नहीं मिला है, दूसरा वो चूंकि पात्र हो जाएंगे तो एमपीपीएससी को भी नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो आज हो सकता है कि हाई कोर्ट में जो पीएससी की तरफ से एडवोकेट का पूरा प्रयास करे कि जो लोगों ने याचिका लगाई है सिर्फ उन्हें ही अभी शर्तों के आधार पर एडमिशन दे दिया जाए मेंस परीक्षा के लिए। लेकिन जो अन्य विद्यार्थी जिन्होंने याचिका नहीं लगाई है उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि अगर 3 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं या 1 नंबर भी बढ़ा दिया जाता है तो उससे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मैं कहूं कि विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस परीक्षा को देने के लिए। तो देखिए, अगर अभी तुरंत में भी ऐसा कुछ होता है, हाई कोर्ट निर्देश करती है कि उन विद्यार्थियों को परीक्षा देने का समय दिया जाए, तो भी एक परेशानी ये आएगी कि अब तुरंत में परीक्षा हो नहीं सकती, इलेक्शन सिर पर है। तो निसंदेह आज का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न है। बहुत सरकार ये चाह रही है हर तरह से कि किसी तरह से वो बच जाए, और जो विद्यार्थियों ने सिर्फ याचिका लगाई है उन्हीं के विषय में हाई कोर्ट निर्णय दे। लेकिन हाई कोर्ट चूंकि इस मामले में बहुत विद्यार्थियों का ख्याल रख रही है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि निर्णय सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा या उन विद्यार्थियों को के पक्ष में नहीं आएगा जिन्होंने याचिका लगाई है। हाई कोर्ट जो कुछ भी करेगा वो लाखों विद्यार्थियों के जीवन को ध्यान में रख के करेगा। तो आज जो सुनवाई है वो इसीलिए 7 तारीख को कर दी गई, क्योंकि 11 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही थी और पहले इसकी सुनवाई 12 तारीख को रखी गई थी। जब कोर्ट की नजर में ये बात आई कि मेंस परीक्षा जो है वो 11 से शुरू है, इसलिए कोर्ट ने आज 7 तारीख की सुनवाई कर दी है। तो आज का जो भी फैसला होगा वो बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन का फैसला होगा। ज्योति।
जी बिल्कुल, इंतज़ार इस फैसले का रहेगा कि क्या फैसला कोर्ट सुनाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की भविष्य का सवाल आज के जो फैसले पर है वो टिका है। संजीव, आप नज़र बनाकर रखिएगा खबर पर, लगातार ताज़ा अपडेट हम इससे जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।